पिछले दिनों सीसीआई की स्क्रैप नीलामी की प्रक्रिया शुरू होने पर श्रमिक संगठनों और कांग्रेस ने तीखा विरोध किया था। फैक्ट्री का स्क्रैप 44 करोड़ में नीलाम होने की बात सामने आई थी, लेकिन अब प्रशासन ने इस पर रोक लगा दी है। आज जावद के प्रभारी तहसीलदार मयूरी जोग प्रशासन और पुलिस अमले के साथ सीसीआई नया गांव पहुंची, लेकिन सीसीआई प्रबंधन का कोई भी जिम्मेदार वहां मौजूद नहीं था, जबकि इसकी सूचना प्रशासन पहले ही प्रबंधन को दी जा चुकी थी। प्रभारी तहसीलदार मयूरी जोग ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर 55 लोगों का 17 करोड़ 51 लाख रुपए का भुगतान सीसीआई फैक्ट्री से होना है। इसके लिए स्क्रैप नीलामी पर रोक का आदेश पारित हुआ है। कुर्की का नोटिस देने आए थे, प्रबंधन के अधिकारी उपलब्ध नहीं हैं, तो अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फिर सीसीआई की स्क्रैप नीलामी पर रोक लगाने पर श्रमिक संगठनों और सीसीआई के पूर्व श्रमिकों में खुशी का माहौल है। उन्होंने प्रशासन को धन्यवाद दिया है। देखिए, 8 फरवरी को सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो मैनेजमेंट है दिल्ली में बैठा है, उन्होंने इस फैक्ट्री की नीलामी प्रक्रिया स्टार्ट की थी, जो 5 मार्च को पूर्ण हुई और उसमें उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया था, जो कि हमारे हिसाब से, हमारे संज्ञान से किसी भी स्थिति में पारदर्शी तरीका नहीं है। किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई को या उसके सामान को अगर बेचना है तो उसके लिए पारदर्शी तरीका ये होता है कि स्थानीय अखबारों में इस आशय का टेंडर नोटिस छपवाया जाए। इस फैक्ट्री के आगे बड़े बड़े अक्षरों में बोर्ड लगाया जाए कि यहाँ पे फैक्ट्री की नीलामी की जा रही है, इसके सामान की नीलामी की जा रही है, जो है क्या कहते हैं नहीं की गई। हम लोगों का जो वर्कर्स का केस जावद तहसीलदार न्यायालय में चल रहा था, उसमें हम लोगों ने सारे दस्तावेज पेश किए और तहसीलदार ने इस बात को माना और एक बहुत ही न्यायपूर्ण कार्रवाई करते हुए इस फैक्ट्री की नीलामी की प्रक्रिया पे रोक लगा दी है। और उन्होंने ये कहा है कि जो वर्कर्स जिनका मामला यहाँ चल रहा है, श्रम न्यायालय द्वारा ये कहा गया था कि इस फैक्ट्री के प्रबंधन अगर उनका बकाया वेतन नहीं देते हैं तो इस फैक्ट्री की संपत्ति को कुर्की किया जाए और कुर्की करके जो है वर्कर्स का जो है वेतन दिलाया जाए। इस मामले में कल ऐतिहासिक निर्णय आया है और उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया पे, नीलामी प्रक्रिया पे रोक लगा दी है और मैनेजमेंट को निर्देश दिया है कि 18 करोड़ रुपया पहले उनके खातों में जमा कराया जाए और जमा कराने के बाद उनको दिया जाए, उसके बाद इस संपत्ति का हस्तांतरण किया जाए। इस मामले में अगली कार्रवाई करते हुए आज 22 तारीख को तहसीलदार पूरे अमले के साथ यहाँ पर इस संपत्ति को कुर्क करने के लिए आई थी, लेकिन प्रबंधन के अधिकारी श्री जयंत विश्वास यहाँ पर उपस्थित नहीं थे, जबकि उनको पूर्व सूचना दी गई थी। तहसीलदार महोदय ने सभी मीडिया को आश्वस्त भी किया और हम लोगों को भी आश्वस्त किया है कि हम उनको लिखित में एक बार और सूचना देंगे और नहीं होता है तो आगामी एक तरफा कार्रवाई। देखिए, ये हमारे क्षेत्र का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और ये कहा जाए कि जनप्रतिनिधियों की उदासीनता है कि 3000 लोग यहाँ पर काम करते थे, कच्चे पक्के अस्थायी स्थायी, और इससे 10,000 लोगों को अपरोक्ष रूप से रोजगार मिला हुआ था। ये नया गांव का जो चौराहा है, गुलजार रहता था, या एक एक घंटे जो है जाम लग जाता था जब सीमेंट के ट्राले यहाँ से निकलते थे। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि 1980 में स्थापित ये प्लांट, जिसके पास एशिया का सबसे शानदार लाइमस्टोन है, इसके मुकाबले लाइमस्टोन एशिया में किसी खदान में नहीं है। इसके पास पानी की प्रचुर मात्रा है, इसके पास रेलवे स्टेशन नज़दीक है, केवल 2 किलोमीटर दूरी पर रेलवे स्टेशन है। ऐसी तमाम चीज़ें होने के बावजूद ये प्लांट केवल 9 करोड़ 50 लाख रुपए का बिजली का बिल न भर पाने के कारण बंद है 1996-97 से। हम फैक्ट्री के मजदूर और तमाम लोग जो यहाँ की आम जनता है वो लगातार प्रयासरत है कि इस प्लांट को चालू किया जाए। हमारा अगला चरण यही है जो हम इतने सालों से कह रहे हैं कि इस प्लांट को चालू किया जाए, क्योंकि यहाँ के किसानों ने जो ज़मीन दी थी वो सरकार को दी थी, सरकारी फैक्ट्री चलाने के लिए दी थी, न कि किसी निजी उद्योगपति को बेचने के लिए। तो हम ये यहाँ के किसान जो है सब लोग, इन्होंने अपनी ज़मीन दी है, यहाँ पे फैक्ट्री में काम भी किया है, तो हम सरकार से मांग करेंगे अगर आप प्राइवेट लोगों को दे रहे हो तो वो ज़मीन हमको वापस की जाए, हम लोग उस पर खेती करेंगे और किसी भी स्थिति में इस कारखाने को सरकारी क्षेत्र में चालू किया जाए। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और तमाम लोग निवेश की बात करते हैं, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट करते हैं, और यहाँ जब इतना बड़ा कारखाना जो 43 और 53 ग्रेड की सीमेंट बनाता था, जिससे बांध बनते थे, जिनसे रेलवे की स्लीपर बनती थी, वो कारखाना आज बंद पड़ा है। इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं है। इस कारखाने को अविलंब चालू किया जाए। जो निर्णय जिला प्रशासन ने जावद न्यायालय ने दिया है वो स्वागत योग्य निर्णय है और मजदूरों के हित की बहुत बड़ी एक जीत हुई है। और कांग्रेस इसकी लड़ाई लगातार लड़ रही थी और कांग्रेस के इस मजदूरों के जो हित की लड़ाई वो हमेशा लड़ती रहेगी। देखिए, सबसे मुख्य बात जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ यही है कि मजदूरों की लड़ाई तो लड़ी रहते, एक एक मजदूर के 32 लाख रुपए बाकी हैं, सबकी फाइल हमारे पास है, हम इनके साथ बराबर लड़ाई लड़ रहे हैं। एक बड़ी बात जो कह रहे कांग्रेस के जो मामला हमने उठाया था वो सत्य साबित हुआ कि
इस फैक्ट्री सीसीआई फैक्ट्री की नीलामी गुपचुप तरीके से की जा रही थी। जब जो न्यायालय में मामला चल रहा था, जावद में अलग चल रहा था, दिल्ली हाईकोर्ट में अलग मामला चल रहा है, उन दोनों न्यायालय को अंधेरे में रख के इसकी नीलामी कर दी गई। और आज जावद न्यायालय के फैसले ने स्पष्ट कर दिया कि ये नीलामी चुपचाप की जा रही थी। अगर नीलामी खुले में होती तो ऐसा फैसला जावद न्यायालय कभी नहीं देता। आज ये स्पष्ट हुआ कि एक व्यक्तिगत किसी उद्योग को लाभ पहुंचाने के लिए, गुजरात के उद्योगपति को लाभ पहुंचाने के लिए इसकी सीसीआई के डिसमेंटल करने का आदेश दिए गए, जबकि सीसीआई आज भी चालू होने की स्थिति में है। देखिए, हजारों मजदूर, 3-4 हजार मजदूर यहाँ काम करते थे, कई परिवार यहाँ से पलते थे। आज सीसीआई फैक्ट्री अचानक बंद हो जाने से कई मजदूरों को पलायन हो गया। और लेकिन आज जो मजदूर यहाँ पुराने लोडर हैं, मजदूर हैं, कर्मचारी हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे? आज उनके इसलिए उनकी केस चल रहा था, उन्होंने कोर्ट में दावा लगाया। कई परिवार भी यहाँ पे रहते थे, वो आज छिन्न भिन्न हो गए। हमारी मूल लड़ाई यही है कि सीसीआई फैक्ट्री के मजदूरों को पैसा दिया जाए और पहले मर्तबा सीसीआई फैक्ट्री को चालू किया जाए। और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि नीमच जिले के सांसद और विधायकों को इतना बड़ा इशू नीमच जिले में हुआ, भारतीय उपक्रम दिख रहा है, उसके बावजूद भी उन्होंने कोई बयान जारी नहीं किया, चुप्पी साधे रखे। मजदूरों के पैसे 25 करोड़ से अधिक बाकी है, इस पर भी वो नहीं बोले। ये बहुत बड़ा दुखद है कि ऐसे सांसद और विधायक हमारे नीमच में आए जो मजदूरों का हक वो खा रहे, वो नहीं दिला रहे। देखिए, जिला प्रशासन को सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इन मजदूरों ने जो बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है और इनके हक में जो फैसला दिया है, जिला प्रशासन वास्तव में बधाई का पात्र है। और मैं कहता हूँ जल्द से जल्द इनको ये पैसा मिलना चाहिए। एक एक मजदूर का 31,92,000 रुपये बकाया चल रहा है और 70 मजदूर इस केस को जीता, 70 मजदूरों ने। और आज जब कुर्की का जो आदेश पारित हुआ, माननीय तहसीलदार महोदय ने, जावद ने जो दिया है, आज वो जब्ती करने आए थे, पर यहाँ का जो प्रशासनिक अधिकारी मिस्टर विश्वास वो यहाँ से भाग गया, जबकि उसको यहाँ पर होना चाहिए था। और प्रशासन का अगला स्टेप क्या होगा, आज हम वहाँ जा रहे हैं जावद, और जाके तहसीलदार साहब से बात करेंगे उनका अगला स्टेप क्या होगा। माननीय लेबर कोर्ट मंदसौर के द्वारा जो 55 लेबर थे, उनके वेतन के भुगतान हेतु तहसीलदार जावद के लिए पत्र जारी हुआ था, जिसके तहत हमने मामला जो है उसको दर्ज किया था और प्रकरण इसमें वसूली के तहत चल रहा था। इसमें आवेदक जो वकील थे उनके द्वारा बताया गया कि सीसीआई के द्वारा स्क्रैप की नीलामी का टेंडर जारी हुआ है, जिसमें हमने सीसीआई के द्वारा अभिभाषक को पत्र लिखकर इसमें जवाब चाहा, जिसमें इनके कार्यकारी मैनेजर जयंत विश्वास भी उपस्थित हुए थे और उनके द्वारा इसकी पुष्टि की गई कि ऐसी कार्रवाई दिल्ली लेवल पे की गई है। और उस संबंध में कल एक ऑर्डर शीट में इस कार्रवाई को रोककर पहले इसमें वेतन जो बकाया है उसको देने के लिए निर्देश दिया। इसमें कुल अभी जो हमारे पास कार्रवाई चल रही है उसमें 55 लेबर का वेतन इसमें रुका हुआ है और लगभग 17 करोड़ में। कल हमने जो ऑर्डर शीट इसमें लिखी थी उसमें जयंत विश्वास जी को हमने अभिभाषक के थ्रू नोटिस इसमें दिया था और उनको आज उपस्थित होने के लिए बताया था कि यहाँ पे उनको सुपर्दगी में ये यहाँ पे देना है ये प्लांट। क्योंकि वो आज यहाँ उपस्थित नहीं है इसलिए सुपर्दगी की कार्रवाई हो नहीं पाई है, तो इसमें हम अब अग्रिम कार्रवाई करके नहीं, इसमें आगे आपको सूचित कर दिया जाएगा। अभी तो आज हम उनको सूचना पत्र जारी करेंगे और कंपनी की जो ऑफिशियल मेल आईडी है उसमें मेल करेंगे। नहीं, इसमें ये राजस्व न्यायालय का मैटर है, इसमें आपराधिक कोई मैटर अभी